एक पल के लिए 3 दायरे देखिए। रूप का बनना, जीवन के उल्टे सीधे अनुभव और अंदर का मैं। पौड़ी 2 इन तीनों को हुक्म से जोड़ती है। जब बात हमारे हिसाब से हो, मैंने किया। जब ना हो, मेरे साथ ही क्यों? क्या दोनों पलों में कोई बड़ी व्यवस्था काम कर रही है? ये जपुजी साहिब की दूसरी पौड़ी है। गुरु नानक साहिब की दूसरी पौड़ी है। गुरु नानक साहिब की बानी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के। आप पौड़ी 1 ने हुक्म में चलना बताया, आप पौड़ी 2 इस हुक्म का दायरा खोला है। हुक्मी होवनी आकार, हुक्मू ना कहिया जाए। हुक्मी होवनी जिया, हुक्मी मिलय वड़ियाए। हुक्मी उतमु नीचू, हुक्मी लिखी दुख सुख पायाही। इक ना हुक्मी बखसीस, इकी हुक्मी सदा भवायाही। हुक्मे अंदरी सबू को, बाहरी हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझै, त होमे कहे न कोई। पौड़ी को 2-2 पंक्तियों के 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, रूप और जीव हुक्म में। दूसरा, ऊंच नीच, दुख सुख, बख्शिश और भटकना भी उसी दायरे में। तीसरा, कोई बाहर नहीं। हुक्म समझ आया तो हौमे की पकड़ हल्की होती है। पहली पंक्ति, हुक्मी, हुक्म के अनुसार। होवनी, होते हैं, अस्तित्व में आते हैं। आकार, रूप, शक्लें और शरीर, यानी सभी दिखाई देने वाले रूप किसी अकेली अहम की फैक्ट्री से नहीं, हुक्म के दायरे में उभरते हैं। फिर हुक्म, वही व्यापक व्यवस्था। न, नहीं, कहिया, कहा या बयान किया, जाई, जा सकता। हुक्मु न कहिया जाई का मतलब, हुक्म को एक छोटे सूत्र में पूरा बांध कर नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ समझ ही नहीं सकते। मतलब है पूरी वास्तविकता हमारी परिभाषा से बड़ी है। दूसरी पंक्ति में हुक्मी और होवनी दोबारा आए। हुक्म के अनुसार अस्तित्व में आते हैं। जिया, जीव जंतु, जीवित प्राणी। हुकामी, हुक्म के अनुसार। मिलय, मिलती है। वड़ियाई, आदर या शोभा। सीधा अर्थ, जीव भी हुक्म में आते हैं और असली वड़ियाई भी हुक्म अनुसार मिलती है। छोटा सार, मेरा होना और मेरी असली कीमत सिर्फ स्वयं बनाई हुई ट्रॉफी नहीं। मेहनत मेरी जिम्मेदारी है, पर जीवन का पूरा जाल मेरे नियंत्रण से बड़ा है। तीसरी पंक्ति, हुक्मी, हुक्म में उत्तम, श्रेष्ठ या अच्छा माना गया, नीचू, नीचा या बुरा माना गया। ये शब्द किसी इंसान को नफरत से ठप्पा लगाने की अनुमति नहीं, यहां विरोधी दशाएं बताई जा रही हैं। हुक्मी, हुक्म में, लिखी, लिखे अनुसार। दर्पण इसे अपने किए के कर्म के लेखे के अनुसार पढ़ता है। दुख, कष्ट, सुख, राहत पाए ही पाए या भोगे जाते हैं, यानी ऊंची नीची स्थितियां और दुख सुख भी उसी व्यवस्था से बाहर नहीं। इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, क्योंकि लिख के अनुसार पढ़ाई जाए। चौथी पंक्ति, इकना, कुछ लोगों को। हुक्मी, हुक्म में, बख्शीस, दात, मेहर, कृपा। फिर इकी, कुछ अन्य। हुक्मी, हुक्म में, सदा, लगातार। भवा, यही, घुमाए या भटकने के चक्कर में पड़े रहते हैं। दर्पण जन्म मरण के घेरे की व्याख्या देता है। पंक्ति एक कठिन विरोध रखती है, कहीं बख्शिश, कहीं भटकना। दोनों को हम अपने छोटे हिसाब से पूरा नाप नहीं सकते। छोटा सार, अच्छा पल आए तो सिर्फ मेरी कमाल नहीं, कठिन पल आए तो तुरंत मैं बेकार भी नहीं। दोनों में विनम्रता और जिम्मेदारी साथ रखनी है। पांचवी पंक्ति पौड़ी का दायरा बांधती है। हुक्मे, हुक्म के, सबहु, सब, हर एक, मिलकर हर जीव हुक्म के अंदर।
बाहरी, बाहर, हुक्म, हुक्म से, ना, नहीं, कोई भी, यानी कोई हुक्म से बाहर नहीं। इसका मतलब हर गलत काम सही नहीं, गलत काम के परिणाम और जिम्मेदारी है। अर्थ बस इतना, वास्तविकता का कोई टुकड़ा उस बड़ी व्यवस्था से अलग द्वीप नहीं। आखिरी पंक्ति, नानक, गुरु नानक साहिब का हस्ताक्षर। हुक्मै, हुक्म को जे अगर बुझे गहराई से समझ ले, तब हूं मैं अपने आप को केंद्र मान लेने की पकड़, कहता या दावा करता, न, नहीं, कोई व्यक्ति। सार, हुक्म समझने वाला स्वार्थ केंद्रित दावे छोड़ता है। हूं मैं हल्की होना, पहचान मिटाना नहीं, हर चीज का अकेला करता होने का दावा छोड़ना है। अब तीनों हिस्सों को जोड़िए। पहला, सभी रूप और जीव हुक्म में अस्तित्व पाते हैं। हुक्म को हम पूरी तरह शब्दों में बांध नहीं सकते और असली वड़ियाई भी उसी अनुसार मिलती है। दूसरा, ऊंची नीची स्थितियां कर्म के लेखे के अनुसार, दुख सुख, बख्शिश और भटकना सब उसी दायरे के अंदर है। तीसरा, कोई भी हुक्म से बाहर नहीं, और जो इस बात को सच में समझता है उसकी मैं ढीली पड़ती है। सरल भी भाषा में, जिंदगी का पूरा चित्र मुझसे बड़ा है। मेरी जिम्मेदारी वास्तविक है, पर मैं पूरी वास्तविकता का अकेला लेखक नहीं। एक व्यावहारिक स्थिति, आपने पदोन्नति के लिए मेहनत की, पर पदोन्नति किसी और को मिली। मन बोला, मेरी कीमत ही नहीं। अब 4 सवाल। 1, तथ्य क्या है? पदोन्नति नहीं मिली। 2, मेरे नियंत्रण में क्या था? तैयारी, काम की गुणवत्ता और प्रतिक्रिया लेना। 3, बाहर क्या था? दूसरों का निर्णय, समय और अनजाने कारण। 4, हूं मैं क्या कहानी बना रही है? एक परिणाम ही मेरी पूरी कीमत है। हुक्म का चिंतन चुप बैठना नहीं, प्रतिक्रिया मांगो, अन्याय हो तो आवाज उठाओ, कौशल बढ़ाओ, नया अवसर देखो। बस कर्म सच से आए, घायल अहम की अंधी कहानी से नहीं। सफलता में कृतज्ञता, रुकावट में सीख और सही कर्म। सीमा साफ रखे। मूल अर्थ, सभी रूप, जीव और अनुभव हुक्म के दायरे में। उसकी समझ हूं मैं को कम करती है। पदोन्नति वाली कहानी हमारी आज की मिसाल है, शब्दशः अनुवाद नहीं, हुक्म भाग्यवाद भी नहीं। सब हुक्म है बोलकर अन्याय या अपनी जिम्मेदारी से भागना पौड़ी के विनम्रता वाले सार के उलट है। तेज दोहराव, आकार, सब रूप हुक्म में, जिया सब जीव हुक्म में, उत्तम नीच और दुख सुख उसी दायरे में। बख्शीश और भटकना हमारे छोपे हिसाब से बड़ी बात। सबहु को अंदर, बाहर कोई नहीं। बुझे जीवित समझ, फल हौमाय की मैं हल्की। आज का सवाल, जिसे मैं सिर्फ अपनी जीत या हार कह रहा हूं, उसमें और कितने कारण जुड़े हैं? अगली वीडियो में पौड़ी 3, अकाल पुरख की महिमा के अलग अलग पहलू। पौड़ी 3 या जपुजी साहिब की पूरी सूची में से स्क्रीन पर चुनिए।